संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। गुरुदेव महाराज की जय। सबसे पहले मैं गुरु चरणों में अपनी वंदना करना चाहूँगी कि आज वो दिन है, गुरु नानक देव जयंती। बहुत अपने आप में ही एक बहुत बड़ा दिन है और इसी दिन को मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई थी। गुरु चरणों में बैठ के मुझे सार शब्द मिला, प्रकटीकरण हुआ और उसकी वजह से आज हम सब साथ बैठे हैं। और इतने साल हुए, उसके बाद से जो मैंने अनुभव किया वो बटा भी और सबको मिला भी। उस दिन के बाद जब मुझे गुरु चरणों में बैठ के सार शब्द की प्राप्ति हुई थी, मैंने मुड़ के कभी देखा नहीं। वो दिन जिसे कहते हैं जन्मदिन, सच्चा जन्मदिन, वो है आज मेरा। ये नहीं पता था उस दिन जब सार शब्द मिला कि इस दिन लेना चाहिए, ऐसा कोई मुहूर्त वगैरह कुछ निकला नहीं था, बस अपने आप ही कुछ मालिक की दया से ऐसा हुआ कि मुझे आज का ही दिन प्राप्त हुआ। आज के दिन शाम को यही कुछ 5-6 बजे के करीब गुरुजी ने मुझे सार शब्द दिया था और उसी दिन से लेके आज तक मुझे सब कुछ, वो सब कुछ मिल गया जो शायद इस मानव तन का, किसी मानव तन का सौभाग्य होता है। हर किसी मानव तन को जो मिलता नहीं, जो जीवन का सबसे बड़ा उपहार, जो जीवन खुद जीवन है, उस दिन मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले नाम नहीं मिले थे या पहले उपदेश नहीं हुआ था, अंतर तो हर चीज़ का आया ही है, लेकिन सार शब्द की प्राप्ति के बाद ही स्वयं मालिक का प्रकटीकरण हुआ और उसके बाद से ही मुझे सत्य झूठ, अच्छाई बुराई, स्वयं मालिक का आभास हुआ, स्पर्श हुआ और पता चला कि सच्चा जीवन या जन्मदिन या परमात्मा का जो सबसे बड़ा सौगात जो एक इंसान के लिए होता है वो क्या होता है। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी को उस दिन के लिए आभार प्रकट करना चाहूँगी कि जो भी, चाहे मैं आज कुछ भी नहीं हूँ और कुछ होना भी नहीं है, कि कुछ भी नहीं हूँ, इसीलिए पहले बहुत कुछ थी, वो जिसे उल्टी गिनती कहा जाता है। पहले बहुत कुछ थी, अहंकार घमंड, पहले बहुत कुछ थी, लेकिन जो आज कुछ भी नहीं हूँ, वो यात्रा मैंने उस दिन से शुरू की थी और वो इन्हीं के कारण, इन्हीं के प्रयासों के कारण, इनकी जो कहते हैं कमाता कोई है और खाता कोई और ही है, इन्हीं की तलाश के कारण, इनके खोज, इनके आशीर्वाद क्या, इनकी दुआओं के कारण मेरे अंदर वो प्रकटीकरण हुआ जिसके बाद मुझे अपना आप सच में नजर आना शुरू हो गया। मुझे ये पता चल गया कि मैं कुछ नहीं हूँ। पहले ऐसा लगा कि बहुत कुछ हूँ और धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ कि सच में कुछ भी नहीं हूँ। वो कुछ होने का एहसास जो था वो धीरे धीरे करके मिटता चला गया। जब तक किसी मानव जीवन पर सच्चे गुरु का साया ना पड़ जाए, सच्चा आशीर्वाद उसे हासिल ना हो जाए, आशीर्वाद शब्दों से हासिल नहीं किया जाता, नहीं मिलता। आशीर्वाद जब तक आपके दिल से ना निकले वो प्रभाव नहीं डाल सकता। शब्दों में आशीर्वाद होता है पर नहीं भी होता है। जब तक आपका दिल का भाव उसमें मिला ना हो तब तक मालिक प्रकट नहीं होते और वो उसी शिष्य के जीवन में हो पाता है जिसे सद्गुरु सच्चे दिल से अपने भाव से दुआ और आशीर्वाद देते हैं। उसमें जान आ जाती है, उस घट में, उस जीवन में, उस आत्मा में जान कैसे आ जाती है, उसमें परमेश्वर जान प्रकट हो जाती है और वो परमेश्वर का प्रकटीकरण मैंने अनुभव किया। इसके लिए मैं अपना पूरा जीवन भी अगर सद्गुरु का गुणगान करने में लगा दूं तो भी कम है।
पूरा उम्र अगर मैं उन्हें धन्यवाद, जैसे साहिब ने कहा था कि गुरु का धन्यवाद आप कर ही नहीं सकते। पूरे संसार की जो भी मैं हूँ नहीं हूँ, गुण है मेरे अवगुण है, मैं सारा बराबर में अगर तोल भी दूँ तो भी वो उपकार मैं चुका नहीं पाऊंगी। परमेश्वर जिनके लिए कहा, जाकी टहल न बिरथा जाई, सदा सदा हरि के गुण गाई। उन परमेश्वर, उनकी टहल, उनकी सेवा, उन्होंने सेवा करनी सिखा दी। जाकी टहल न बिरथा जाई, उन परमेश्वर की सेवा कि जिसकी अगर आपने एक पल के लिए भी सेवा टहल कर ली है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। उन परमेश्वर की सेवा करने का तरीका मुझे सिखा दिया, और जब तरीका मुझे सिखा दिया तो आगे तो अपने आप ही सब संभव हो जाता है। संभव हो भी जाता है और यात्रा रुक भी सकती है, दोनों ही बात है। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, गुरु बेचारा क्या करे जब शिष्य माही चूक। गुरु बेचारा, अब हम जैसे अगर कुछ पा ही ना सकें तो गुरु नहीं कर सकता। ग्रहण करने के लिए अपने अंदर भी जगह होनी चाहिए, अपने अंदर भी प्यास, अपने अंदर भी तड़प होनी चाहिए, ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए। अगर हम ग्रहण ही नहीं कर पाए तो गुरु बेचारा क्या करे जब शिष्य माही चूक। भावै जो परमोदिए, बांस बजाई फूंक। बांस है, कैसे भी फूंक मार दो उसमें से वही धुन निकलनी शुरू हो जाएगी। बांस जैसा बन जाना चाहिए। जैसी फूंक गुरु मार दें, दोनों अर्थ निकल सकते हैं। जैसी गुरु फूंक मार दें उस बांस में से वैसा ही धुन निकलना शुरू हो जाए। और गुरु ने तो फूंक मार दी और उसमें से धुन ही ना निकल पाए, उसके लिए क्या कहा, गुरु बेचारा क्या करे जब शिष्य माही हम नहीं कर पाते वो प्राप्त। अगर उस बांस में कुछ मिट्टी अड़ी है, कुछ कूड़ा अड़ा है, गुरु बेचारा कुछ भी फूंक मार ले, उससे धुन नहीं निकलेगी, उससे वो आएगा ही नहीं सुर। गुरु बेचारा कितनी भी शक्ति लगा के दुआएं दे ले, कितनी भी शक्ति लगा के आशीर्वाद दे ले, कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन हमारे अंदर फंसा हुआ वो कूड़ा, वो विषयों की मिट्टी जब तक हमारे अंदर भरी हुई हम नहीं निकाल पाते, हमारे शरीर से वो धुन, हमारे आत्मा से, शरीर से बाद में, पहले हमारे आत्मा से और मन से और शरीर से होते हुए वो धुन तब निकलती है। इसके लिए मैंने क्यों उन्हें ये कहा, क्यों मैं हमेशा ये कह देती हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है। ब्रह्म ज्ञानी पर बलि बलि जाइए, ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन बड़ भागी पाइए। हमारा बहुत बड़ा भाग है कि हम एक ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन पा सकते हैं। आग के पास जाएंगे तो सेक महसूस जरूर होगी, बर्फ के पास जाएंगे उसका आभास हमारे अंदर जरूर आएगा, संग करेंगे तो बदलाव जरूर आएगा। क्यों मैंने हमेशा ये कहा है, ब्रह्म ज्ञानी और न पेखे एक कसबिन कोई, यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हुई। क्यों कहती हूँ मैं हमेशा ये कि वो ब्रह्म ज्ञानी है या उन्हें ब्रह्म ज्ञानी का दर्जा दिया जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, परख गुरु की हमें भी करनी चाहिए, अब नहीं पहले हमें भी अपने गुरु की परख होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें अपने गुरु की परख है ही नहीं तो हमारा कभी भाव बन नहीं पाएगा। अगर हमारे सामने हीरा पड़ा भी है हम ठोकर मार के चले जाएंगे, क्योंकि हमें पत्थर के जैसा ही नजर आएगा। उस हीरे के अंदर बसा हुआ वो तेज, वो रोशनी, वो गुण अपने आप प्रकट नहीं होता, उसकी परख हमें होनी चाहिए। उन्होंने पूरी जिंदगी एक के दर्शन करने के लिए लगा दी, उन्होंने पूरा जीवन अपना
पूरा जीवन एक को प्राप्त करने के लिए लगा दिया और दूसरे की तरफ मुड़ के नहीं देखा। हमने हमारे घरों में नाम लिया, लेकिन पूजाएं भी की हैं। हमने अपने जीवन में प्रकाश भी ले आए, पर हमारा विश्वास भी भटका है। हमने अपनी इस इतनी ऊंची आत्मा को पता नहीं कहाँ कहाँ झुका दिया। कहीं सयाने, कहीं तंत्र, कहीं मंत्र, कहीं बाबा, कहीं मढ़ियाँ हमने झुका दिए, क्योंकि हमें विश्वास कम था। हमने उन्हें वो दर्जा नहीं दिया, विश्वास कम था। लेकिन एक यही चीज है जो मैंने इनमें देखी है कि कोई भी चीज आई, कष्ट, दुख, संकट, यही तो होते हैं जो हमें कभी तांत्रिकों के पास, कभी माताओं के पास, कभी बाबाओं के पास, कभी गुरुओं के पास हमें भेजते हैं उठा उठा के। पर यही मैंने देखा कि और नपेक्षै एकस बिन कोई। उन्होंने एक को देखने के बाद दूसरे को देखने की इच्छा की नहीं। हमें भी मिला है सार शब्द, उन्हें भी मिला था। हम क्यों ये सोच लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं। हम उस कष्ट को सहने की बजाय उसके रास्ते खोजना, उसके शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये अंतर आ जाता है हम में और उनमें। ये मैंने देखा है। मुझे हमेशा ये सुनने को मिलता है कि मेरा सत्संग ऐसा है, वैसा है, और मुझे खुद को एहसास है कि मेरा सत्संग बहुत ऊंचा है। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल दूं, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो सत्संग मेरा नहीं है। सत्संग कभी किसी का होता ही नहीं है। जो ये समझ ले, यही मुझ में एक, मैंने हमेशा कहा है कि मुझे लगता है कि सत्संग मेरा है। अगर वो मेरा मुझे लगता है तो मुझ में खोट है। फिर तो वही होगा, भाव है जो परमोदिए, गुरु विचारा क्या करे, मेरा नहीं है। ये हुआ है उस दिन के बाद आज तक कि मेरा नहीं है। पहले क्या था? मेरा ही है। मैंने सुनाया है, मुझ में प्रकट हुआ है, मेरा ही है। किसी और में क्यों नहीं होता? कुछ तो है मुझ में। वो कुछ क्या है मुझ में कि मेरा नहीं है? ये है वो कुछ कि कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों वो सुनाते हैं? क्योंकि उन्हें भी यकीन है कि इसका नहीं है, इसका लेबल नहीं लगेगा। मालिक इतने छोटे नहीं, उनका सत्संग, उनका ज्ञान इतना निम्न नहीं कि मेरे जैसे निम्न लोगों के नाम से जाना जाए। अगर मुझे ये एहसास ही नहीं हो तो मैं लायक नहीं। बस यही लड़ाई है। ये उस दिन से शुरू हुई थी जिस दिन मैंने गुरु चरणों में बैठ के सार शब्द प्राप्त हुआ था। उल्टी लड़ाई कि मन कहता है नहीं मेरा है, मुझ में भी तो कुछ होना चाहिए ना, मुझ में भी कुछ है तभी तो मैं सुनाती हूं, नहीं तो कोई और क्यों नहीं सुना लेगा, ऐसे तो सारे सुना लेंगे। ये मन कहता है। फिर एक सच आता है कि जो किसी पराई वस्तु पे अपना कब्जा जमा के बैठने की चेष्टा करे उसे वो तो हासिल होगी नहीं, साथ के साथ उसे क्या हासिल होगा? एक लेबल कि तूने मेरी चीज पे अपना नाम लिख दिया। सत्संग मेरा हो ही नहीं सकता। जब ऐसा एहसास होने के बाद भी, इसके लिए मैं फिर गुरु नानक साहिब जी, उन्होंने बहुत बड़ी ये जो वाणियां मैंने बोली, ये ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए उन्होंने अपने लिए तो बोली नहीं होंगी, अपने लिए तो बोल दी, अपने लिए तो गुणगान कर दिया, अपनी अपनी जुबान में मालिक का गुणगान कर दिया।
लेकिन हम लोगों के लिए भी तो कुछ शिक्षा जब बोल के गए हैं तो शिक्षा है ना। जिनु दिया निमावे को न मानू, जिनु दिया निथावे को थानू, कि उस सदगुरु को पे मैं बलिहारी हूं जिसने मुझ जैसे निमाणे को, जिसको किसी ने मान आदर नहीं दिया, उस ऐसे शख्स को उन्होंने मान आदर सम्मान सब कुछ दिलाया। जिनी दिया निथावे को थान, कि मेरा कोई स्थान नहीं था, मेरा कोई थान नहीं था। थान बोलते हैं हम जब गांव में कहीं जाते हैं पूजा करते हैं, थान का पूरा अर्थ है स्थान। उन्हें वो जगह दे दी जाती है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर बंदे की या उस देवी की या देवता की ये उसके लिए स्थान है, उसे थान कहा जाता है। कि उनके मेरे जीवन में इतनी बड़ी कृपा करने के बाद मुझे वो स्थान मिला है, जिसके लिए शब्द भी कम है। जितना दिया जा सके, देने को तो क्या दिया जा सकता है, भाव, जितना भाव दिया जा सके कम है। इस संसार में आने के बाद ठोकरें ही ठोकरें होती हैं हर किसी के लिए। मान सम्मान पैसे से और संपदा से संसार में मिल जाता है, लेकिन परमात्मा के दर पर पैसे की कोई महत्ता नहीं है, संपदा की कोई महत्ता नहीं है। जो गुरु नानक देव जी कह के गए, जिन दिया निथावे को थान, कि तूने स्थान बना दिया मेरा, तूने मेरा स्थान वहां बना दिया जो मेरे सोच के, कल्पना के और बूते के भी बाहर की बात है। मान, क्या मान तो वैसे भी पैसे के कारण मेरा कर लेंगे सब। संसार में आपके पास पैसा है, दिया है मालिक ने, जितना चाहिए उतना खूब दिया है। इन चीजों से तो स्थान संसार में सबको मिल ही जाता है, इन चीजों से तो सबको मान आदर सम्मान मिल ही जाता है। सार शब्द वो हीरा है, वो हीरा जिसका एक कण अगर मिल जाए, हीरा तो बहुत बहुत बड़ी चीज है, एक कण अगर मिल जाए तो आपको संसार की संपदा तो कुछ भी मायने नहीं रखती, सबसे पहले दे देगा। आप मांग के देखो, उस एक कण अगर आपको गुरुचरणों में बैठ के मिल जाता है सार शब्द का, उस कण की इतनी महिमा है कि संसार का मान आदर तो कुछ मायने ही नहीं रखता, वो तो मिल ही जाता है। लेकिन संसार में मान आदर पाने वाले बहुत हुए, आए और चले गए, नाम तो है, लेकिन यहां बात खत्म नहीं हो जाती। वहां स्थान मिले जहां स्थान बन जाने के बाद कोई आपसे चुरा नहीं सकता।